ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अवध धाता, आचार्य वर्योपाध्याय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तुम पाद पयोज बंधु, तुम पाद पयोज बंधु। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। जब कभी कोई धर्म मार्ग पर बढ़ना चाहता है तो उसे तीनों चीज़ें संभालना पड़ती हैं, मन वचन और काय। मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक वह धर्म करता है, लेकिन गृहस्थ के लिए चौथी चीज़ भी संभालना पड़ती है। मन है, वचन है, काय है और चौथी चीज कौन सी हो जाती है? धन। धन को भी शुद्ध करना आवश्यक है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, धन शुद्धि। उसकी भी शुद्धि परम आवश्यक है, क्योंकि कमाना अलग है, धन इकट्ठा करना अलग है, लेकिन वह धन पाप का कारण न बन जाए, इसलिए उस धन की शुद्धि करना आवश्यक है। और आचार्य कहते हैं कमाया हुआ धन धर्म ध्यान में लग जाता है, दान में लग जाता है, समझो उस धन से अनिष्ट बच जाता है और वह पवित्र और शुद्ध हो जाता है। धन की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। आपने कई बार सोचा होगा मन को शुद्ध करूं, वचन को शुद्ध करूं, काया को शुद्ध करूं, लेकिन कभी नहीं सोचा धन को शुद्ध करूं। क्योंकि जब भी धन आता है तो बिना पाप के नहीं आता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और धन स्वतः ही परिग्रह है। और परिग्रह कौन से नंबर का पाप है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। आपने कभी सोचा कि परिग्रह 5वें नंबर का पाप है? अभी किसी से बोल दिया जाए तुम पापी हो तो बुरा मान जाएगा, और जेब में रखे ये परिग्रह। परिग्रह क्या है बोलो ना, तो पाप नहीं कहलाएगा। लेकिन आप मानते नहीं हो कि ये पाप है। आपको मानना पड़ेगा परिग्रह भी पाप है। इस परिग्रह का त्याग कर देंगे, धन का त्याग कर देंगे, यही पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। मन शुद्धि, धन शुद्धि और तन शुद्धि, तीन की शुद्धि बताते हैं हम। किसकी? मन की। तन, तन में वचन भी आ जाएगा क्योंकि वो उससे पृथक नहीं है। मन की शुद्धि करना है, तन की शुद्धि करना है और धन की शुद्धि करना है। अब मन की शुद्धि कैसे करें? आचार्यों ने सारे उपाय पहले बता दिए। कितने आवश्यक दिए श्रावक को? 6 आवश्यक है ना। आर बोलते ना, आर, 6, हाँ 6। मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया, हिंदी हो गया, 6 इंग्लिश हो गया। ठीक है, जिसमें आपको समझना हो समझ लो। ये 6 आवश्यक हैं गृहस्थ के, और 3 की शुद्धि करना है।
मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और धन की शुद्धि। मन की शुद्धि के लिए दो आवश्यक है। किसकी शुद्धि करना है? मन की शुद्धि के लिए स्वाध्याय है और गुरु उपासना है। यदि मन पवित्र होगा तो स्वाध्याय करने से होगा और गुरु के समीप रहने से होगा। जितना तुम स्वाध्याय करोगे, जितने गुरु के समीप रहोगे, उतना आपका मन पवित्र होता चला जाएगा। मन की शुद्धि करना चाहते हो तो दो आवश्यक अच्छे से पालन करो। स्वाध्याय अच्छे से करो और गुरु की उपासना अच्छे से करो। आपका मन हमेशा शुद्ध होता चला जाएगा। जितने समय आप यहाँ स्वाध्याय में बैठते हो, प्रवचन में बैठते हो, मुनि के सामने बैठते हो, बोलो आपका मन कैसा रहता है? पवित्र रहता है, हर्षित रहता है, विकार भाव से रहित रहता है। बोलो क्यों प्रेरणा दी आचार्यों ने? मुनिराज को रोज आहार दो, मुनि के प्रवचन सुनो, सेवा करो, भैयावृत्ति करो, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जितना आप उनके समीप रहेंगे उतने अपने मन को पवित्र बना पाएंगे, उतने अपने कल्याण की ओर बढ़ पाएंगे। और बहुत सारे लोग तो आचार्य भगवान के पास जाके बैठ जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, मत बैठे रहते थे। उनके सामने बैठने से ही मन पवित्र हो जाता था और आत्मा में शांति मिल जाती थी। ये गुरु उपासना का फल है। कहते हैं इत्र की शीशी भले खाली हो तो भी, बोलो ना, कुछ ना कुछ खुशबू तो उससे आती रहती है। ऐसे ही मुनि मुद्रा भले मौन हो, मुनि महाराज भले मौन बैठे हों, लेकिन इत्र जैसी खुशबू उनसे प्राप्त होती रहती है। कुछ ना कुछ उनसे उपदेश मिलता रहता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक है, नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाला है। मुनि की मौन मुद्रा भी संसार की असारता का उपदेश दे देती है, जैसे इसकी शीशी खाली करने के बाद भी खुशबू देती है। यदि साधु कुछ भी ना बोलें, मौन बैठे हों, तो भी उनकी मुद्रा हमारे लिए संसार की असारता दिखा देती है और हमारे जीवन को पवित्रता से और पुण्य से भर देती है। इसलिए आप चाहते हो हमारा मन पवित्र हो तो गुरु के पास आने का प्रयास करो। बहुत सारे लोग गुरु के पास नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उनका मन मलिन है, कहीं व्यसनों में लगा है, कहीं पापों में लगा है, कहीं दुर्भावनाओं में लगा है, तो उनका मन दुखी होता है। मैं गुरु के पास नहीं जाऊंगा, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, कहीं नियम ना दे दें, कहीं हमारी बुराई ना छुटा दें। बोलो, ये कांपते हैं, डरते हैं। लेकिन याद रखो, मन जब भी पवित्र होगा तो आचार्य कहते हैं गुरु के चरणों में आने से ही होगा। आज करो चाहे कल करो, जब भी आपको मन पवित्र करना है तो गुरुओं का, साधुओं का सानिध्य प्राप्त करना ही पड़ेगा और साथ में स्वाध्याय करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ गुरु के सानिध्य में आओ तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, गुरु उपासना भी हो जाएगी और हो रहा है ना स्वाध्याय कि नहीं। किस पर्पस से आया? महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे। प्रवचन क्या है? स्वाध्याय ही तो है, आगम की बात ही तो है। तो आपका मन यदि पवित्र होगा तो दो चीज़ें हैं, स्वाध्याय और गुरु उपासना। ये दो आवश्यक आचरण रखे हैं। गुरु उपासना का अर्थ क्या होता है? आरती उतारना, पूजा मात्र करना। उपधन आसना बराबर उपासना। उप माने होता नज़दीक, पास, जवड़, क्या बोलते हैं आप लोग? पास में, है ना। तो पास में जो है बैठने का नाम, आसना माने बैठना। उप धन आसना बराबर उपासना। उप माने नज़दीक, आसना माने बैठना, और गुरु उपासना अर्थात गुरु के चरणों में आकर बैठना, यही गुरु उपासना है। गुरु के चरणों में आकर के बैठो, कुछ ना कुछ वहाँ तुम्हारे लिए प्राप्त हो ही जाएगा। और शावकाचार्य संग्रह ग्रंथ में लिखा है, शावक किसे कहते हैं? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान तो है ही, लेकिन जो गुरु के मुख से धर्म की बात श्रवण करे सो उसका नाम शावक है।
गुरु के मुख से धर्म की बात को जो सुनता है वह श्रावक कहलाता है, क्योंकि गुरु के मुख से पता नहीं कौन से कल्याण की बात कब निकल जाए और जीव को कब कल्याण हो जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, प्रत्येक मन की शुद्धि चाहने वाले को, मन की पवित्रता चाहने वाले का पहला कर्तव्य है वह स्वाध्याय करे और गुरु के नज़दीक जाकर के बैठे, कुछ ना कुछ तत्व प्राप्त होता है। हम तो आचार्य के पास प्रायः जाकर के बैठ जाते थे, कोई विद्वान आता था उनके कक्ष में तो और पहुंच जाते थे। पूछो क्यों? क्योंकि विद्वान कुछ ना कुछ पूछेगा, और कुछ पूछेगा आचार्य बताएंगे तो अपना ज्ञान बढ़ेगा, कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ता ही। गुरु के पास बैठेंगे, कोई चर्चा होगी, कोई स्वाध्याय होगा, कोई ना कोई बात होगी, तो कुछ ना कुछ ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हमारा कभी नुकसान होने वाला नहीं है। ना भी मिले तो गुरु के पास बैठे हैं तो ये मान करके चलो हमारी पुण्य प्रकृतियाँ बढ़ रही हैं और पाप का क्षय हो रहा है। गुरु की उपासना में हम लगे हुए हैं। जब आप लोग शुद्धि के वस्त्र पहन करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके गुरु को आहार देते हो, उस समय कैसे भाव रहते हैं? अलर्ट, एकदम ध्यान, भटक ना जाए, मन वहाँ पर लगा रहता है। वो स्वाध्याय से कम नहीं है, वो ध्यान से कम नहीं है। गृहस्थ का मन ज़्यादा नहीं लगता, सबसे ज़्यादा लगता है तो पूजन में या आहार दान में, बाकी नहीं लगता। संगीत से पूजन करवा लूँ तो मन लग जाएगा 2-2 घंटे, या फिर आहार में खड़ा कर दो, घंटा भर वहाँ पर खड़े रहेंगे, बाकी मन नहीं लगता। माला फेरो तो मन भटकता है। बोलो, आप माला फेरोगे मन भटकेगा, अकेले बैठ के स्वाध्याय करोगे जल्दी बंद करने की इच्छा हो जाएगी। लेकिन यदि दान दे रहे हो और मुनि के प्रवचन में बैठे हो तो 1-1 घंटा कब निकल जाता मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए, मन को कंट्रोल में करने के लिए, मन को पवित्र बनाने के लिए गुरु के सानिध्य से बड़ा और कोई तत्व नहीं हो सकता। गुरु की समीपता ही है जो हमारे मन को निर्मल और पवित्र करने में सक्षम है। बाकी संसार में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आपके मन को निर्मल बना दे। कई बार तो मुनि महाराज को देख करके ऐसा लगता है हम कहाँ पड़े हुए हैं, महाराज कितने पवित्र जीवन को जी रहे हैं, हम राग देश में पड़े हुए हैं, रात्रि भोजन भी त्याग नहीं कर पा रहे हैं, दुकान नहीं 1 घंटा छोड़ पा रहे हैं, पाप में लगे हैं। लेकिन महाराज देखो संसार को छोड़ करके आत्मकल्याण में लगे हैं। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके अंदर से अपने आप भाव होते कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हम लोगों ने भी बचपन से आचार्य भगवान को देखा है, देखते 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 ऐसा लगने लगा अब तो उन्हीं जैसा बनना चाहिए। मैंने गुरु के चित्र को, ये चित्र है ना सामने, मैंने गुरु के चित्र को अपने चित्त में ऐसा बसाया है कि उनके चरित्र का चित्र भी मेरे चित्त में थोड़ा सा उभर आया। मैंने गुरु के, उस माइक को बंद करना पड़ेगा, मैंने गुरु के चित्र को अपने चित्त में ऐसा बसाया है कि उनके चरित्र का चित्र भी मेरे चित्त में थोड़ा सा उभर आए। देखो ये दोनों साउंड एक साइड करोगे तो सीटी तो मारेगा ही। हाँ अब बढ़ाओ आवाज, क्योंकि ये जो है ना सामने टकरा रहे थे, वो थोड़ी आवाज बढ़ाओ तो वो काम करेगा वो। ऐसा तो क्या कह रहा था मैं? मैंने गुरु के चित्र को अपने चित्त में ऐसा बसाया है कि उनके चरित्र का चित्त थोड़े मेरे चित्त में भी उभर आया है। समझ में आया? यानी उनके चित्त को ऐसा बसाओ अपने चित्त में, अपने हृदय में, उनका चरित्र भी हमारे जीवन में उभर आए, हमें भी उन जैसे बनने की इच्छा होने लगे, हम भी दीक्षा के भाव पैदा कर सकें।
ऐसी उमंग हमारे अंदर जाग जाए, ऐसा भगवान को हृदय में बिठाने का प्रयास करो। ये बताओ, कान कितने होते हैं? आंखें, फिर हृदय क्यों होता है? बोलो, हृदय क्यों होता है? आंखों से सब देखो, कानों से सब सुनो, पर हृदय में एक गुरु को ही विराजमान करो, और किसी को विराजमान मत करो हृदय में। इसे सुनना सबकी है, देखना सबका है, देखना जानना, लेकिन हृदय में विराजमान करना है गुरु तत्व को, तभी जीवन का उत्थान होने वाला है। जीवन का उत्थान चाहते हो तो अपने हृदय में गुरु तत्व को बिठा लो, आपका मन पवित्र हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा, और स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। ये मन की शुद्धि का तरीका मैंने बताया। अब दूसरा आता है तन की शुद्धि। तन की शुद्धि कैसे हो? स्नान करने से, इत्र लगाने से? बोलो, तन की शुद्धि के लिए आचार्यों ने संयम और तप दिया। कौन दिया? संयम और तप। संयम का पालन करो, तपस्या करो, आपका तन स्वस्थ रहेगा, पवित्र रहेगा। क्योंकि संयमी का शरीर बिना स्नान किए भी पूजनीय होता है। बोलो, मुनि महाराज स्नान नहीं करते, फिर भी कैसा हो गया उनका शरीर? रत्नात्रय पवित्र थे। रत्नात्रय के माध्यम से उनका शरीर पवित्र हो जाता है। यानी शरीर की शुद्धि करना है तो तपस्या करो, शरीर की शुद्धि करना है तो संयम का पालन करो। जो संयम का पालन करेंगे, तपस्या करेंगे, उनका तन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। कितने आवश्यक हो गए? 4 आवश्यक हो गए, और 2 की शुद्धि हो गई। मन की शुद्धि के लिए स्वाध्याय और गुरुोपासना, तन की शुद्धि के लिए संयम और तप। और देख लेना आप, बहुत सारे जो इलाज होते हैं, आपने देखा होगा, ऑपरेशन जो भी होता है वो खाली पेट होता है। बोलो ना, क्यों होता है? क्योंकि जो कुछ भी अंदर की चिकित्सा होगी, रोग दूर होंगे, वो सब उपवास पूर्वक होते हैं। जब शरीर की शुद्धि उपवास के बिना नहीं होती, तो आत्मा की शुद्धि करने के लिए उपवास जरूरी रहेगा ही रहेगा। उसके बिना कैसी शुद्धि होगी? सोचो विचार करो। तो तन आप शुद्ध स्वस्थ रखना चाहते हो तो उपवास जरूर करो। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करो, एकासन करो, संयम से रहो, रात्रि के जल का त्याग करो। यदि स्वस्थ रहना चाहते हो, स्वास्थ्य का अनुभव करना चाहते हो, संयम से रहो। बार बार खाओगे पियोगे तो अस्वस्थ रहोगे। इन नियम है, एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और तीसरी बार खाए रोगी, और इससे ज़्यादा बार खाए तो एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और इससे ज़्यादा बार खाओगे तो जल्दी मृत्यु होगी। पर मृत्यु से कोई आपको रोक नहीं सकता, जल्दी मृत्यु होगी। कम खाने वालों की मृत्यु कम हुई, ज़्यादा खाने वालों की मृत्यु ज़्यादा हुई। देख लेना आप, दुनिया में भोजन नहीं मिला, वो ज़्यादा लोग नहीं मरे इससे, लेकिन जो ज़्यादा खाने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। समझ गए? इसलिए एक बार खाना नहीं बनता, 2 बार पर्याप्त। ग्रस्त के लिए कितना बार? 2 बार, तीसरी बार नहीं। रोगी हो क्या, और 3 से ज़्यादा बार खाओगे तो जल्दी मृत्यु होगी। ये नियम है। और फ्रिज का खाओगे तो और जल्दी जाओगे, क्योंकि फ्रिज में बिना मौसम की चीज़ें रखी रहती, और बिना मौसम के खाने वाली बिना मौसम में चले जाते, मालूम नहीं पड़ता कब चले जाते। इसलिए संयम रखो, वाणी का संयम रखो, है ना, भोजन का संयम रखो, चलने फिरने में संयम रखो। ये संयम रखोगे तो आपका शरीर शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा।
थोड़ी तपस्या करना सीखो, उपवास करना सीखो, एकासन करना सीखो, ऊनोदर करना सीखो, रस्सी का त्याग करना सीखो। इससे क्या होगा? आपका शरीर कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी वो बीमार रहते हैं इसलिए एकासन नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ एकासन करना सीख लो, बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। ज़्यादा खाने से कौन सा इलाज हो रहा है? ज़्यादा खाने से कौन से स्वस्थ हो रहे हो? बल्कि कम खाना शुरू कर दोगे तो आपका शरीर निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। बताओ, कम खाते हैं तो तकलीफ होती कि ज़्यादा खा लेते जब तकलीफ होती पेट में? नहीं, सबको मालूम है। तो ये सबको मालूम है कि ज़्यादा खाने से क्या होती है? तकलीफ होती है। पेट में क्या हो जाता है? आफरा पड़ जाता है। तो जब तक 2-4 गैस निकल ना जाए जब तक चैन नहीं पड़ती, जी मचलता रहता है। अर्थात हमें किसकी शुद्धि करना? तन की शुद्धि करना है तो संयम को अपनाना पड़ेगा और तप को अपनाना पड़ेगा। अब अंतिम आता है धन की शुद्धि। धन की शुद्धि के लिए देखो, मन की शुद्धि के लिए स्वाध्याय और गुरु उपासना, तन की शुद्धि के लिए संयम और तप। अब कौन से 2 बचे आवश्यक में से? देव पूजा और दान। कितने बचे? यदि आप अपने धन की शुद्धि करना चाहते हो तो प्रतिदिन देव दर्शन करो और प्रतिदिन दान करो, आपकी धन की शुद्धि हो जाएगी। दान के बिना धन की शुद्धि होने वाली नहीं है। और अशुद्ध धन खाओगे, अशुद्ध मन हो जाएगा। अशुद्ध मन खाओगे, मन रखोगे तो दुर्गति में जाओगे। अब देख लो, आप धन मात्र कमाते हो, लुटाते नहीं। जो खाएगा और जाएगा नहीं तो क्या पड़ेगा? बीमार नहीं पड़ेगा। जो कमाएगा और दान नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा? दुर्गति का कारण बनेगा। एक सज्जन ने कहा महाराज जैन दर्शन का नियम समझ में नहीं आता। हमने कहा क्यों? बोले कहा है प्रतिदिन दान करो, सावा का कर्तव्य कहा दान करो, तो क्या रोज रोज दान करना चाहिए? तो हमने उनसे पूछा क्या रोज रोज कमाना चाहिए? यदि रोज रोज कमा सकते हो तो रोज रोज दान नहीं दे सकते। जो रोज कमाता है उसे रोज दान अवश्य करना चाहिए। दान के बिना धन की शुद्धि न कभी हुई है और न कभी हो सकती है। यदि धन दुर्गति का कारण नहीं बनाना हो, यदि धन पाप का कारण न बनाना हो, धन से आप कुछ पाना चाहते हो तो आचार्य कहते दान करिएगा, जिसके माध्यम से आपकी धन की शुद्धि हो सके। आचार्य भवन के पास बहुत सारे लोग आते हैं। पहले सामान्य से आए वो, लेकिन वहाँ दान करना शुरू किया उन्होंने। आचार्य से कुछ मांगा नहीं, कोई इच्छा नहीं की, मात्र दान दिया। उसका फल उनको इतना मिला कि आज करोड़ों में दान करने की उनके पास क्षमता आ गई। कारण उन्हें विश्वास है कि धन की शुद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी तो मात्र दान देने से ही होगी। जैसे किसान को विश्वास रहता है कि खेत में बीज डालने से वृद्धि होगी कि हानि होगी? वृद्धि होगी। जैसे किसान पे विश्वास रहता है, सेतरी करते करते वह ये विचार करता है कि मैं खेत में बो रहा हूँ, इससे हमारे अनाज की वृद्धि होगी, वैसे दान देते थे सावक भाव रखता है, धन दौलत की वृद्धि होगी, कभी कमी आने वाली नहीं। समझ गए? जो दान की बात करता है वो आपको धनी बनाने की बात करता है। सुन रहे हैं क्या कह रहा हूँ? जो दान की बात करता है वो आपको धनी बनाने का काम करता है और आपके धन को शुद्ध करता है और आपके धन की वृद्धि करता है, क्योंकि दान के बिना धन की कभी वृद्धि होती नहीं। समझ गए? कुछ लोगों की धारणा दान देने से पैसा कम हो जाएगा। मैं पूछता हूँ कुएं से पानी निकलता तो पानी कम हो जाता है क्या? एक दृष्टांत दे रहा हूँ आपको। एक बार की बात है, एक संत थे,
वो एक नगर में पहुँचे, जैसे सतलगा में हम आए, समझ गए। पर वो संत वस्त्रधारी थे, उनका अपना एक अलग तरीका था। उन्होंने एक सेठ से कहा, सेठ मुझे 2 रोटी दो। पर सेठ बड़ा कंजूस था, आप तो नहीं हो ना, बड़ा कंजूस था, उसने 2 रोटी नहीं दी। वो संत भी वहीं खड़ा रहा शाम तक। उसने कहा भैया ये तो शाम तक खड़ा है, चल 2 रोटी दे देते हैं। उसने, सेठ ने 2 रोटी देना चाहिए, उसने कहा अब तो 4 दो, इतनी देर तक खड़े रहे तुम्हारे दरबारे पर, अब कितना दो। उसने कहा नहीं देते, बड़ा कंजूस था। सो गया। सुबह उठा, वो तो वहीं सो रहा है। कौन? वो संत। उसने कहा भाई लो 4 रोटी ले लो। नहीं नहीं अब तो 12 लूँगा। तो चला गया काम पर। अब देखा ऐसा 2-3 दिन हो गया। इसने कहा भाई ये संत मर ना जाए, वरना हमें संत हत्या का दोष लगेगा, और जितने पैसे हम इसको देंगे इससे तो अच्छा है इसकी संस्कार में देना पड़ेंगे, और यदि पुलिस आ गई तो। उसने कहा भैया तुम्हें जो चाहिए उसको ले जाओ, पर हमारे यहाँ से जाओ। बोले एक कुआं खोदो आप। क्या खोदो? कुआं खोद कर दो मुझे। उसने कहा इतना काम तो नहीं कर सकते। फिर चला गया। फिर देखा ये तो जा ही नहीं रहा है। उसने कहा आप तो 2 कुएं खोदूंगा। कितने कुएं? उसने 2 कुएं खोद कर दे दिए। उसने कहा ध्यान रखो अब मैं तुम्हारे यहाँ से जा रहा हूँ, भूखा जा रहा हूँ। एक कुआं जो है ना, मेरे वाले कुएं का पानी कम नहीं होना चाहिए जब मैं लौट के आऊँ, वरना अगला कुआं खुदवाऊँगा मैं। मेरे कुएं का पानी कम नहीं होना चाहिए, और जो तुम दूसरा कुआं है ये तुम्हारा है, तुम यूज करते रहो। चला गया। उसने डर के मारे सेठ ने संत वाले कुएं को ढक दिया, उससे पानी नहीं निकाला। कम नहीं होना चाहिए ना। ऐसे आपने धन दौलत को क्या किया? तिजोरी में रख दिया। क्या नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए। और वो अपने कुएं का पानी निकालता है। जब संत आए, उसने कहा मेरा कुआं को उघाड़ कर देखो। देखा तो पानी कम हो गया। उसने कहा मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और सबके सामने बोलता हूँ मैंने कुएं से पानी निकाला ही नहीं, कम कैसे हो गया? सुनिए ना। तो उसने कहा भाई मैं ये शिक्षा देना चाहता हूँ आपको कि जिस कुएं से पानी निकलता है उसका बढ़ता है, और जिसमें रुका रहता है उसका सड़ता है। मायने समझ में आया? जिस कुएं से पानी निकलता नहीं है उसका पानी क्या होता है? सड़ता है। उसमें जो स्रोत होते ना वो बंद हो जाते, पानी नहीं निकलता। और जिससे पानी बार बार निकलता रहता है उसमें स्रोत में से पुनः पानी आता रहता है। वो सेठ कहने लगा मैं समझ गया, आप सामान्य संत नहीं हो, आप कुआं नहीं चाह रहे थे, हमारी कंजूसी छुड़वाना चाह रहे थे। अब समझ में आया कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। सब लगा वालों, कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कल कितनी तारीख है? कुआं तो नहीं खुदवाना। इस कहानी से शिक्षा मिलती है अगर धन साथ में ले जाना है तो धन वालों बनो दानी। कुएं से यदि नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। यदि आप धनवान बनना चाहते हो, धन को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो दान की प्रक्रिया को स्वीकार करो। जितना तुम धन को समेट करके रखोगे उतने दुखी रहोगे, और उतना आपका सड़ता जाएगा, बढ़ने वाला नहीं है। कभी भी पानी को रोक कर रखने से नहीं बढ़ता। यदि अंदर से स्रोत उसके आते हैं तो पानी को निकालते जाओ तो स्रोत बढ़ते जाते हैं। वैसे जितना तुम दान करते जाओगे उतना आपका धन बढ़ता चला जाएगा। ना मानो तो बेंगलोर वालों से पूछ लो। बेंगलोर वाले कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दान करते रहते हैं, उनका धन बढ़ता चला जाता है। और एक और अच्छी बात आपको बता दूं, वैसे भैया जी बता देंगे आपको भी प्रवचन के बाद। जब कलश स्थापन होता है
तो बहुत सारे कलश रखते हैं लोग, सोचते हैं उन्होंने रख दिया, हमें रखने की जरूरत नहीं है। और जब जाप अनुष्ठान होता है कलश के सामने क्या होता है, और लोगों को जिनने कलश रखे थे उनको लाभ मिलने लगता है, तो फिर और मांग आती है, हमारा कलश रखो, हमारा कलश रखो। क्यों? पूरे 2-2 महीने तक कलश रखना पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने कलश रखा था वो कलश यहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर बैठ करके जाप अनुष्ठान होंगे। कब? अष्टमी और चतुर्दशी को। तो जाप अनुष्ठान में इतनी भीड़ आती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, और जो भी जाप में बैठ गया और जिसमें कलश रख करके जाप किया तो उसको क्या फायदा मिला है वो ज्ञानोदय वाली बता देंगे। किसी की जॉब में प्रोग्रेस क्या हुई, किसी की जॉब में क्या हुई, प्रोग्रेस हुई, किसी को अवार्ड मिला, किसी को मकान नहीं था मकान मिला, बहुत सारे जो समस्याएं थी, बोलो सही है ना, ये बैठा मकान वाला थे, ये जॉब वाला ये सब बैठे, तो सब कुछ ना कुछ लाभ उनको अपने आप प्राप्त हो जाता है। आप 5% दान करते हैं और 95% लाभ प्राप्त हो जाता है। ये है दान का परिणाम, दान का। इसलिए पीछे नहीं हटना दान के मामले में। मैं आपसे दान की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अमीर बनाने की टिप्स दे रहा हूँ। यदि अमीर बनना हो अपने जीवन में और धन की शुद्धि चाहिए हो तो बस यही तरीका है। इसके अलावा ध्यान रखो, ये जिनवाणी है, जनवाणी नहीं है। जनवाणी फैल हो सकती है पर जिनवाणी कभी फैल नहीं होती। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, दान देने से साता मिलती है, दान देने से धन की वृद्धि होती है। दानम दरिद्रता नाशनम, दानम दुर्गति नाशनम। दान से दुर्गति का नाश होता है, दान से दरिद्रता का नाश होता है। समझ आ रहा है? ये परिणाम आप लोगों ने कभी YouTube चैनल पर सुना हो तो सुधा सागर जी महाराज एक संस्मरण सुनाते हैं, सुने ना? हम जब संघ में थे तो हमने संस्मरण को अच्छी तरह से सुना था। एक गरीब व्यक्ति था, बहुत गरीब व्यक्ति था। सुधा सागर जी वगैरह उस समय आचार्य के पास थे, तो वह जैन था। वह आचार्य के पास आया और आचार्य से निवेदन करता है, आचार्य जी हम बहुत गरीब हैं, हमारी कुछ सहायता हो जाए। सुने ना, महाराज लोग बड़े उत्साह से लेके गए कि आचार्य किसी को बोल देंगे तो इसकी मदद हो जाएगी, इसका सहयोग हो जाएगा। पर आचार्य ने उसको बोला तुम दान दिया करो। अब बताओ जिसको खाने को नहीं है और कौन सा निवेदन कर रहा है कि महाराज हम गरीब हैं, हमारी मदद करो। आचार्य क्या कह रहे हैं? दान दिया करो। सब महाराजों को माथा ठनक गया। सुधा सागर जी बोलते मुझे लगा आचार्य कितने निर्दयी, जिसको रोटी खाने को उसे क्या कह रहे? दान दो। ये कौन सा सिद्धांत है, कौन सी करुणा है, कौन सी दया है आचार्य जी की? आचार्य को हो क्या गया? लेकिन कुछ दिन बाद वो सूट बूट पहन के आया। कौन? वही गरीब आदमी। बोले महाराज आपके आशीर्वाद से बड़ा आदमी हो गया। कैसे हो गए? आचार्य ने कहा था जितना अपना हो उसमें दान करना। मैं 2 रोटी कमाता तो 1 दान करता था, आज मैं दानशाला खोलने की क्षमता रखता हूँ। समझे? फिर सब लोग गए महाराज पास, आचार्य जी वो आदमी तो इतना बड़ा होकर के आया, ऐसे कैसे? आचार्य ने कहा देखो किसी के सिर पे पिछी रखने से बड़ा आदमी नहीं हो जाता, मंत्र तंत्र देने से कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। हम उसको 200-500 रुपये दिलवा करके 2-5 हज़ार उसका काम कर देते, सुन ले ना, फिर वो खर्च कर लेता। पुण्य नहीं होता तो पैसा कहाँ ठहरता? उसको दान का उपदेश दिया, दान दिया, पुण्य ठहर गया, अपने आप धन दौलत उसके पास आ गई। समझ आ रहा है ना? ये तरीका है, तंत्र मंत्र नहीं है, ये मात्र जीवन को जीने का सही तरीका है। दान के बिना तुम चाहो धन कितना कमा लो बढ़ने वाला नहीं है। एक गांव में मैं था, मध्य प्रदेश में, वहाँ चातुर्मास चल रहा था, तो सबको उम्मीद थी कि गांव के ये सज्जन 1 कलश जरूर लेंगे। उन्होंने 1 पैसे की बोली नहीं ली। गांव का नाम नहीं खोलूंगा, 1 पैसे की बोली नहीं ली। और फिर बाद में वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी सबकी निगाहें थी कि मैं कलश लूँगा पर मैंने नहीं ली, क्या करूँ?
पूरे गांव को पता है कि मैं अरबपति हूँ, पर सही बता दूँ आज मैं 6 करोड़ के घाटे में चल रहा हूँ। कितने की? मैंने पूछा क्यों? बोले पता नहीं महाराज जी, जब से आचर्य आए हैं ना तब से ऐसा हुआ है। सुनना अच्छे से, वो व्यक्तिगत बात कर रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? आपने कुछ दान बोला था क्या? बोले हाँ महाराज जी, मैंने कहा था कि मैं जो 1 एकड़ जमीन है ना वो जंगल के लिए दूंगा, लेकिन अभी तक दे नहीं पाया हूँ, उसमें खेती कर रहा हूँ। मैंने कहा एक काम करो, उसे दान कर दो। सुन रहे ना? उसने दान कर दी। महाराज जी आज तो मैं कर ही रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे चौमासा खत्म हुआ वो 9 लॉस 9 प्रॉफिट में आ गया, 6 लाख उसकी जेब के अंदर। ये है दान का महत्व। किसका महत्व? दान का महत्व। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप चाहो कि हम अनाप शनाप पैसा कमा लें, ब्लैकमेल कर लें, क्या कर लोगे तुम? पता नहीं कल तुम्हारी फैक्ट्री डूब जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। कैसा पैसा आता है और कैसा चला जाता है। यदि पैसा बढ़ाना चाहते हो, धन दौलत को बढ़ाना चाहते हो, तो दान के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जितना आप दान करोगे उतना धन बढ़ेगा। अपने जीवन में देखते जाना। मैंने अपनी आंखों से देखा, एमपी में बहुत सारे गांव में इतनी समृद्धि नहीं थी, लेकिन आचार्य भगवंत गए, क्षेत्रों का निर्माण हुआ, तीर्थों का उद्धार हुआ, मुनियों को दान दिया। आज सबसे बड़ी बोलियां यदि कोई लेते हैं तो मध्य प्रदेश के लोग लेने तैयार हैं। ऐसा क्यों? गुरु के चरण पड़ते हैं और गुरु का आहार संपन्न होता है, और गुरु के माध्यम से जो आप दान करते हो क्षेत्रों का उद्धार होता है, जीव का उद्धार भी होता है और मंदिर का जीर्णोद्धार भी होता है। सुन रहे ना? एक टिकट में 2 आनंद मिलते हैं। ऐसा यहाँ पर आनंद का सौभाग्य प्राप्त करो। अपने हृदय को मजबूत बनाओ और भगवान से कभी मत कहना कि भगवान हमारे यहाँ धन दौलत आ जाए। सुन रहे ना? अभी जब जाप होंगे ना तो जाप में कभी मत सोचना हमारे पास पैसा बढ़ जाए, हमें ये हो जाए। तुम्हारे क्या सोचेंगे? कहना महाराज जी हमारी कंजूसी छूट जाए। क्या? हाथ जोड़ कहना भगवान हमारी कंजूसी छूट जाए, हम उदार बन जाएं। और जैसे तुम उदार मतलब दानी, ये भगवान हमारी कंजूसी छूट जाए, हम उदार बन जाएं, ऐसी भावना भाना, देख लेना आपका धन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। धन नहीं मांगना, उदारता मांगना। मैं दान के भाव कर सकूं, मैं दान दे सकूं, ऐसी मेरी बुद्धि हो जाए। ये नहीं कि धन बढ़ जाए तो मैं दान दूंगा, नहीं, ऐसी बुद्धि कर दो मेरी कि मेरे पास जितना है उसमें से मैं 1% भी दान कर सकूं। ऐसी बुद्धि पलटा दो भगवान मेरी। मेरा कंजूसपना, कृपणता छुटा दो, सूंपना छुटा दो। मेरे अंदर ऐसी कृपा कर दो ताकि हम उदारता से भर सकें, हमारा हृदय उदार बन सके। देखो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमीरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बोलो, बहुत सारे लोग हैं, है ना? लेकिन वर्तमान में आर के मार्बल किससे प्रसिद्ध हैं? दान के प्रसिद्ध हैं। कौन से अच्छे? आप किस में प्रसिद्ध होना चाहते हैं अपने नगर में? अमीर तो आप हैं। अमीर सबसे बड़ा आदमी है गांव का। क्या बोलते हैं? ये गांव का बहुत बड़ा आदमी है। अब लोग ये ना कहें ये गांव का बहुत उदार आदमी है, धानी आदमी है, ऐसा कहे तो बहुत बड़ी चीज है। हमें प्रसिद्धि धन के मामले में नहीं चाहिए, हमें प्रसिद्धि उदारता के मामले में चाहिए। हम कितना संग्रह कर चुके हैं ये नहीं बताना, हम कितना दान कर चुके हैं ये अपने आप में सोचना है, विचार करना है कि आज तक हमने दान कितना किया, कमाया कितना है और दान कितना किया। कमाते समय कितना पाप किया, लेकिन दान में तो हमने बिल्कुल नहीं दिया। ये जीवन का क्या होगा आगे चल करके? पुण्य से हमें मनुष्य पर्याय मिली थी, पुण्य से ये बुद्धि मिली थी, पुण्य से अच्छा परिवार मिला था, पुण्य से धन दौलत मिली थी, लेकिन हमने क्या किया? पुण्य को पाप में परिवर्तित कर दिया। आचार्य पद्मनंदी जी ग्रंथ में लिखते हैं, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में, कि जो धन दौलत दान के काम में आती है वो ही अपनी है, बाकी पाप बंद की कारण है। किसके कारण है? बोलो क्या करते आप?
किस में खर्च करते हो? वो पाप बनने में खर्च करते हो, पाप में लगे रहते हो। चाहे शरीर की सेवा में हो, चाहे कहीं भी हो, सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाप होता रहता है। जो आपकी लक्ष्मी दान में जा रही है, वो समझो वही आपकी है, वही प्रभाव में आपको काम में आने वाली है। बाकी तो धन दौलत आपके लिए पाप का बंद कराने वाली है, दुख देने वाली है। ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान प्रत्येक धर्मात्मा को होना चाहिए कि हे भगवान, ये जो धन दौलत है, ये सारी संपत्ति है, एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है और पाप का कारण है। इसको भोगेंगे तो दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे ऐसी शक्ति दे दो, ऐसी ताकत दे दो, ताकि मैं जीते जी सारी धन दौलत मंदिर में दान कर दूं, किसी के उपयोग में लगा दूं। ऐसा भाव अपने अंदर जगाओ, भगवान से प्रार्थना करो ताकि हमारी ऐसी बुद्धि पलट जाए। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो धन कमाने की सोचते हैं। कितने लोग हैं जो पुण्य कमाने की सोचते हैं? कितने लोग हैं जो पुण्य के बारे में सोचते हैं? सुरक्षा धन से कि पुण्य से? सब बोलेंगे पुण्य से, पर महाराज ये आपका काम है। ध्यान रखो, सुरक्षा धन से नहीं है। कोरोना काल में धन ने नहीं बचाया, जिसका पुण्य था सो बच गया। बाकी धन तो लुटाया गया है, धन तो फेंका गया है। एक इंजेक्शन के लिए 50 हज़ार भी, लाख रुपए भी दिए गए हैं, तो भी नहीं बचा पाए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मत समझो सुरक्षा हमारे धन से है, ये समझो हमारे पास धर्म है, पुण्य है, तो ही हम बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक ही गाड़ी में 25 लोग होते हैं, पुण्यवान बच जाते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। मैंने देखा, नेमावर की बात है, सिद्धक्षेत्र नेमावर, जानते हैं आप लोग? आचार्य के चातुर्मास हो चुके वहाँ पर। तो वहाँ पर नदी है, जैसे यहाँ पर आपकी दूधगंगा नदी है ना, ऐसे वहाँ पर रेवा नदी है, रेवा तट के, उसको नर्मदा नाम से भी जाना जाता है ना। तो वहाँ पर एक बार नदी में एक बस थी, पूरी बस नदी में गिर गई पुल के नीचे। एक छोटा सा बच्चा था, वो पता नहीं कहाँ से उछल करके किनारे पर गिरा। जितने बस में थे सारे चले गए, अकेले एक बच्चा बचा। तो आचार्य से आकर के कहा, आचार्य ऐसा हुआ। आचार्य कहते हैं इस सामूहिक पाप किया था इन्होंने, लेकिन इस पाप में बेटा सम्मिलित नहीं था, इसलिए बेटा भर उछल करके बच गया, बाकी सब डूब गए। वो बेटा का पुण्य था, उसमें सम्मिलित नहीं था। ऐसे ही आप दुनिया के पाप में लिप्त हो, सम्मिलित हो, ऐसा कुछ कर लो ताकि उछल करके बाहर आ जाओ। सबके बीच में रहते हुए भी ऐसा दान कर लो, ऐसा पुण्य कर लो, ताकि आपके जीवन में कुछ ऐसी उछाल आ जाए कि सब कुछ देखते हुए भी आप सुरक्षित बने रहो। समझ रहे ना? कुछ तो आपने पुण्य किया है, क्योंकि ऐसे कोरोना काल के बावजूद भी आप जीवित हो, समझ लो कि कुछ तो पुण्य आपने किया है। लेकिन अब ऐसा कुछ करो जिससे आपकी दुर्गति का नाश हो सके, आप अपने आप में महसूस कर सकें कि हे भगवान, हम धन्य हैं, धन तो पाया लेकिन कंजूसी नहीं रखी, उदारता रखी, मैंने अपने जीवन को पवित्र बनाया। तो फिर से कहते हैं, मन की शुद्धि के लिए 2 आवश्यक, स्वाध्याय और गुरुपास्ति। ठीक है? फिर उसके बाद तन की शुद्धि के लिए 2 आवश्यक, संयम और तप। और धन की शुद्धि के लिए देव पूजा और दान। समझ गए ना? इच्छा आवश्यक क्यों दिए हैं श्रावक को? ताकि वह मन की, तन की और धन की शुद्धि कर सके। यदि आपको ये तीनों शुद्धियाँ चाहिए हो तो 2-2 आवश्यक का पालन करो और बनती कोशिश जितना अपने पास है उतना दान देने का प्रयास करो, तो आपका जीवन उज्जवल, निर्मल और पवित्र बनेगा। एक सज्जन कल आपके यहाँ आएंगे, अमित जी जैन, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, ब्रह्मचारी जी के साथ आ रहे हैं। हम नेहा नगर चातुर्मास किए थे सागर में,
तब वो मेरठ से वहाँ पर पहुँचे थे, उनको आजीविका का साधन करना था कुछ, समझ गए। उस समय ध्वजारोहण के लिए वो 15,000 रुपये की बोली भी नहीं ले रहे थे, सुनना अच्छी तरह से, तो उनको भी सेटलमेंट होना था। उसके बाद 2-4 साल में उन्होंने आशीर्वाद लिया, समझे ना, कलश स्थापन आदि किया, बहुत से कार्य किए। आज वो करोड़ों में बोली लेने की उम्मीद रखते हैं, क्षमता रखते हैं। सुन रहे आप लोग क्या? क्यों? आपने ताली क्यों बजा दी? नहीं, एक हमारा प्रवचन चल रहा था, उस प्रवचन में हमने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का कुछ ना कुछ % दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे 100 रुपये कमाते हो तो 5 रुपये या 10 रुपये दान के लिए रखना चाहिए। उन्होंने उसी समय नियम लिया था, महाराज मैं अपनी आय का 12% दान करूँगा। इस पर किसी ने ताली नहीं बजाई। कितने % दान करूँगा? समझ में आया? क्या समझ में आया? उन्होंने जिस समय से संकल्प लिया 12%, उसी समय से पुण्य बढ़ना शुरू हो गया। क्या हो गया? पुण्य बढ़ना शुरू हो गया, और आज वो पुण्य फलीभूत हो रहा है। ऐसे ही आपको अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए, भले 2% लो, वैसे दानी नहीं कहलाते। आगम में 10% से कम दानी नहीं कहा। कितने % से कम? 10%। अपनी आय का जो 10% दान नहीं कर सकता, वो दानी की कोटि में नहीं आता। यदि आप 100 रुपये कमाते हो तो कितना हुआ दान के लिए? 10 रुपये। आज तक रखा? आज तक किया? कमाते नहीं, मिलते तो हैं, उदय सेठ से नहीं मिलते? मिलते कि नहीं मिलते? मिलते हैं। तो उसका रखा आपने कि आपने हमें 500 रुपये दिए हैं, इसमें से 50 रुपये हम दान के लिए रखेंगे। सोचा कभी? विचार किया? एक साबिका हैं बेगमगंज में, आज भी हैं, वो शिक्षिका हैं। उन्होंने 10 साल पहले की बात है, अब तो 2008 में था, उससे 10 साल पहले की बात है, मतलब और पीछे ले जाओ आप। तो उन्होंने संकल्प किया था हमारे नगर में पंचकणक होना है, भले 5 साल 10 साल बाद हो, मैं पैसे बचा कर रख रही हूँ। और उन्होंने उस समय 4 लाख रुपए बचा लिए थे। शिक्षिका थी, पैसे जो 4 लाख बचा लिए थे। लेकिन वहाँ पर पंचकणक हुआ, लेकिन जो भी मुख्य पद थे वो सब 4 से ऊपर ही गए। उन्होंने आकर निवेदन किया और हमसे कहा, महाराज जी हमने 4 लाख जोड़े हैं, हमें पंचकणक में देना है, अब कोई पद मिले या ना मिले, बताओ कहाँ कर दें। उदार हृदय देखो। तो आचार्य से हमने कहा, तो आचार्य ने कहा उनको यज्ञ नायक बना दो। हमने कहा एक बन चुके हैं, बोले दूसरे बना दो, उनकी भावना है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद। समझ गए ना? फिर आचार्य से बोलते वो हैं कौन? हमने उनसे कहा जाओ श्रीफल चढ़ाओ, आचार्य को आशीर्वाद लो। और आचार्य ने उनकी उदार भावना देखते हुए उनके यहाँ आहारचर्या संपन्न भी कर ली। बड़े लोग बैठे रहे। भावना का है, किसका फल है? इसने क्या किया बताओ? शिक्षिका, सात्विक धन। आचार्य ने प्रवचन में बोला कि देखो ये सात्विक धन है शिक्षिका का, एक एक पैसा बचा बचा करके। किसके उद्देश्य से बचाया उन्होंने? मात्र मुझे दान करना, हमारे यहाँ पंचकणक हुआ, पंचकणक होगा। कितना पुण्य कमाया होगा उसने जब तक पंचकणक, 10 साल तक जब तक पंचकणक नहीं हुआ तब तक बड़े 4 लाख। वो 4 लाख नहीं, वो 4 करोड़ से कम नहीं है, शुद्ध भावना के साथ। माइनस समझे? ऐसा आप भी सोचना। अभी ये चतुर्मास तो हो जाएगा, अब इसके बाद सोचना कि अगला कोई चतुर्मास होगा तो उसके लिए मैं पाई पाई जोड़ के रखूँगी। चतुर्मास में कलश लूँगी, कहीं ना कहीं सहयोग अवश्य करूँगी। पंचकणक होगा, पंचकणक। सुन रहे ना? ये भी करना ही तो सोचा के लिए महिलाओं को बताया है, पुरुषों के लिए भी। तब आपका देखो कैसे पुण्य बढ़ता है, आपको कैसे साता मिलती है। दान की भावना साता दिलाती है, दान की भावना धन को बढ़ाती है, दान की भावना दरिद्रता को दूर करती है, दान की भावना पुण्य बढ़ाती है, धर्म बढ़ाती है और कर्तव्य निभाती है। ये पुण्य की भावना है, दान की भावना है। ये हमेशा बना कर रखो। जैसे आप लोग ये बेटी को खर्चा में दूंगा, ये बेटे को दूंगा, ये गाड़ी के लिए खर्चा है, ये ब्यूटी पार्लर के लिए खर्चा है,
ये मोबाइल के लिए खर्चा है, ऐसा बचा कर तो रखते हो। कब सोचा आपने ये मंदिर के लिए है, ये मुनि के चतुर्मास के लिए कभी बचाया आपने? अब बचा के रखा करो, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए है। उसका पुण्य आपको उस दिन से वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। अब क्या करूँ, आप अच्छे सुन रहे तो हम सुनाते जा रहे हैं। आपके चेहरे बड़े खुश दिख रहे हैं। जैसे आप दान की बात सुनकर खुश हो रहे हो, वैसे दान देना और खुश होना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हमारे जीवन से कृपणता, कंजूसीपना, जोर से बोलो, कंजूसीपना छूट जाए और हम हर्षित होकर के दोनों हाथों से दान कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु प्रभु।